हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए। आज हम करने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो साइकोलॉजिस्ट सीटेट में पूछे जाते हैं तो फर्स्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्याजे से, देन वाइगॉत्स्की से, कोहलबर्ग से और गार्डनर से। एक आध और आते हैं बट दीज आर द मस्ट, है ना। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है जो किसके द्वारा दी गई थी, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट आप बोल सकते हो थे। तो उन्होंने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार जो आईक्यू लेवल होता है ना बच्चे का, तो उनकी जब उन्होंने ये थ्योरी दी उससे पहले क्या माना जाता है, ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि जो आईक्यू होता है वो फिक्स्ड एंटिटी है और सबका प्रीडिटरमाइंड है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा इंटेलिजेंस है या फिर इंटेलिजेंस नहीं है ये निर्धारित करते थे। तो पूर्व निर्धारित और निश्चित होती थी इंटेलिजेंस, प्रीडिटरमाइंड एंड फिक्स्ड रहती थी। सिंगुलर एबिलिटी मेजर्ड बाय एकेडमिक सक्सेस, कि आप एकेडमिक कितने सक्सेसफुल हो ये डिटरमाइन करती है वेदर यू आर इंटेलिजेंट और नॉट। बट व्हेन गार्डनर ने अपना बहुबुद्धि सिद्धांत दिया तो उन्होंने उसमें क्या दृष्टिकोण रखा कि इंटेलिजेंस जो है ना वो क्या एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इट इज़ नॉट यूनिटरी, मतलब एकात्मक नहीं है कि कोई एक बच्चा है जो कि इंटेलिजेंस है और दूसरा एक इंटेलिजेंस नहीं है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। एक बच्चा हो सकता है किसी एक टाइप में इंटेलिजेंट हो, दूसरा बच्चा हो सकता है किसी दूसरे टाइप में इंटेलिजेंट हो। तो एक यूनिटरी नहीं है, मतलब एकात्मक नहीं है ये। उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में थ्योरी में कहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ईच इंडिविजुअल पोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट इन वेरिंग डिग्री। बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है। इंटेलिजेंस चेंजेस ओवर टाइम। तो उन्होंने क्या बोला कि इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है, वो समय के साथ बदलती रहती है। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। हम देख लेते हैं कि 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि गार्डनर के द्वारा दी गई थी वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। इसमें भाषा का प्रभावी उपयोग, जो ऐसे बच्चे जो कि मतलब उनका इसमें भाषा में बहुत पकड़ होती है वर्ड्स में, जैसे बोलना हो गया, लिखना हो गया, पढ़ना, कहानी कहना, इन सब में वो उनकी जो पकड़ है बहुत अच्छी होती है। फिर सेकंड पे आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसमें तर्क करना, मैथमेटिक्स, साइंटिस्ट हो गए, ये सब क्या हो गया, पैटर्न्स को देख के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। थर्ड पे है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि, जिसमें स्वर, लय, मतलब जो म्यूजिक का टोन होता है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें समझ आता है। हो सकता है नॉर्मल बच्चा ध्यान भी ना दे लेकिन वो एक एक बारीक टोन को बहुत ध्यान देते हैं। फिर है बॉडली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, जिसमें शरीर का कुशल उपयोग, गतिविधियाँ करना और हाथों से काम करना शामिल है। इसमें जैसे एथलीट्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, ये सब क्या है, डांसर्स हो गए, इनका अपनी बॉडी में बहुत कंट्रोल रहता है। फिर है फिफ्थ है स्पैटिकल इंटेलिजेंस, जो स्थानिक बुद्धि, जिसमें कि इंजीनियर्स आ गए, बेसिकली डिज़ाइनर्स आ गए, तो वो क्या करते हैं, दृश्य कल्पना देख के माइंड में इमेज बना के वो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करके चित्र बनाते हैं। फिर आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो दूसरों से बात करने में, अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स को समझने में बच्चे जो सेंसिटिव होते हैं वो इस इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। फिर है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसमें क्या होता है कि खुद के मन के बारे में समझना, वो इसमें आता है। देन फिफ्थ है प्रकृतिवादी बुद्धि या फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब हम एक एक करके इन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, भाषाई मौखिक बुद्धि, जिसमें क्या है, वर्ड स्मार्ट होते हैं जो इसमें इंटेलिजेंट होते हैं, शब्द चतुर, वो शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना जानते हैं। मौखिक और लिखित दोनों रूपों में शब्दों को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने की क्षमता, एबिलिटी टू यूज वर्ड्स इफेक्टिवली बोथ स्पोकन एंड रिटन। चाहे रीडिंग की आप बात कर लो, चाहे हियरिंग की बात कर लो, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेट्स हो गई, डिस्कशंस हो गए, तो दे आर वेरी स्मार्ट विथ वर्ड्स। वो बहुत अच्छे तरीके से वर्ड्स को यूज़ करना जानते हैं। इनके अगर हम बात करें कि कौन कौन इसके अंदर आ सकता है, लॉयर्स हो गए, वो दलीलें देखते हैं, लेक्चरर हो गए, राइटर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, लिरिसिस्ट हो गए, यू नो
जो भी whoever that has the ability to use words according to the need, वो सुंदरता से शब्दों को प्रस्तुत करते हैं, भाषा को प्रस्तुत करते हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। हम नेक्स्ट की बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। जो ऐसे बच्चे जो कि तर्क करने में, पैटर्न पहचानने में, मैथ्स के सॉल्यूशंस में, समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं, वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। इसमें क्या है, लॉजिक, नंबर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर 3 बातें हैं तो आपको समझ जाना है कि तार्किक गणितीय बुद्धि की बात हो रही है। इसमें कौन कौन आ सकते हैं, मैथमेटिशियंस आ सकते हैं, साइंटिस्ट आ सकते हैं, इंजीनियर्स आ सकते हैं, राइट। तो ये सब किस में आते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। नंबर 3 की अगर हम बात करें, ये है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि। इसमें स्वर, लय, ताल और संगीत के पैटर्न को समझने की क्षमता, रिदम हो गई, मेलोडी हो गई, म्यूजिक हो गया, ये सब किस में आता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। म्यूजिशियंस हो गए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गए, सिंगर्स हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। हम नंबर 4 की बात करते हैं, वो क्या है, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, शरीर और शारीरिक गतिविधियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता। आप बॉडी को अपने कैसे यूज, जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हो, जैसे यूज, मतलब फ्लैक्सिबल बॉडी होती है इनकी। एक बच्चा खेल, नृत्य, अभिनय में बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, राइट। आपको कीवर्ड्स क्या ध्यान रखने, बॉडी की बात होगी, मूवमेंट की बात होगी, कोऑर्डिनेशन की बात होगी, तो किस बुद्धि की बात हो रही है, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इसमें कौन कौन लोग आ जाएंगे, एथलीट आ गए, डांसर्स आ गए, एक्टर्स आ गए, जिमनास्ट आ गए, सर्जन्स आ गए। अब इसमें सर्जन को भी रखा गया, क्यों, क्योंकि सर्जन जब ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, तो उसका कंट्रोल जो उसके हाथ में बहुत होता है, क्योंकि एक भी इधर उधर अगर सीजर चल गई तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, तो उसका कंट्रोल उसकी बॉडी में बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें नंबर 5 की, वह स्पैटियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि, दृश्य रूप से वस्तुओं को समझने, कल्पना करने और उनके स्थानिक संबंधों को पहचानने की क्षमता। बच्चा नक्शे, आकृतियाँ और मॉडल बहुत आसानी से समझ लेता है। इमेजेस की बात होगी, मैप्स की बात होगी, शेप्स की बात होगी, विजुअलाइजेशन की बात होगी, वो किसकी बात हो रही है, स्पैटियल इंटेलिजेंस या फिर स्थानिक बुद्धि की बात हो रही है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, पायलट्स हो गए, पेंटर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, चेस प्लेयर हो गए, दे ऑल कम इन स्पैटियल इंटेलिजेंस। नंबर 6 की अगर हम बात करें हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। बेसिकली ऐसे लोगों के फ्रेंड्स बहुत होते हैं, क्योंकि वो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके भी आसपास या तो आप खुद या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो कि दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्हें एक्सप्रेशन उनका बहुत अच्छा होता है, तो वो आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत। दूसरों की भावनाओं, विचारों और उद्देश्यों को समझने की क्षमता, बच्चा अपने दोस्तों की भावनाएं जल्दी समझता है और समूह में अच्छी तरह काम करता है। इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, अदर्स हो गए, दूसरों की बात हो रही होगी, इम्पैथी की बात हो रही होगी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की बात हो रही होगी, तो ये क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। एग्जाम्पल्स के तौर पे टीचर्स हो गए, काउंसलर हो गए, साइकोथेरेपिस्ट हो गए, तो ये सब किस में आएंगे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नंबर 7 की बात करें, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसमें कोर ट्रेट की अगर हम बात करें, वो क्या, सेल्फ स्मार्ट, मतलब स्वयं की गहरी समझ होना, कि आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता है। अगर हम इंटरपर्सनल की बात करें तो वहाँ पे दूसरों की फीलिंग के बारे में पता होता था, फ्रेंड्स की, यहाँ पे खुद की फीलिंग्स के बारे में पता है कि आप स्वयं कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आप समझते हैं। स्वयं की भावनाओं, उद्देश्यों और परिणामों के प्रति जागरूकता होती है, ठीक है। फाइनर सेंसिबिलिटीज़ रिगार्डिंग आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मीनिंग ऑफ लाइफ, इस यूनिवर्स के बारे में तो आपका गहन आप चिंतन करते हैं। इसमें कौन से आ सकते हैं, फिलोसफर्स आ जाते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल आ गए, जो आध्यात्मिक रुझान वाले लोग हो गए, वो सब किस में आते हैं, वो इसी में आते हैं, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस में। अगर हम थोड़ा सा इसमें देख लें कि दोनों में अंतर क्या है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में। तो यहाँ पे देखना इंट्रापर्सनल, जिसमें INTRA है, इंट्रा, तो यहाँ पे स्वयं की बात हो रही है। और स्कूल में आपने अगर होता रहा होगा कि इंटर
कॉलेज कंपटीशन, एक इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। तो इंट्रा मतलब विदिन कॉलेज कंपटीशन हो रहा है, इंटर कॉलेज कंपटीशन मतलब दो कॉलेजों के बीच में हो रहा है। तो जब इंटर की बात आएगी मतलब दूसरों की भावनाओं की बात हो रही है, जब इंट्रा की बात आएगी मतलब खुद की भावनाओं की बात हो रही है। ठीक है, अब नंबर 8 है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृति, पौधों, जानवरों और प्राकृतिक पैटर्न को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता किसमें आएगी? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आएगी। ठीक है, कि इसमें जैसे फार्मर्स हो गए, जो नेचर कंजर्वेनिस्ट क्या बोलते हैं इनको, जो कंजर्वेशन करते हैं नेचर का, प्रकृति का संसाधनों का जो रक्षण करते हैं, वो सब इसी में आते हैं। बच्चा विभिन्न पौधों, पक्षियों और जानवरों को आसानी से पहचान लेता है। तो आपको समझना है कि उसका किस में रुझान है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उस बच्चे की बहुत अच्छी है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, है ना, बॉटनिस्ट हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, टूरिस्ट हो गए, फार्मर्स आ गए। टूरिस्ट को क्यों रखा गया इसमें? क्योंकि टूरिस्ट बेसिकली कुछ होते हैं जो कि नेचर के लिए ही भ्रमण करते हैं, देखने जाते हैं, वो वहाँ पे ध्यान रखते हैं कि कचरा ना फैल सके। तो ऐसे लोग नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनकी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो दीज आर 8 टाइप्स ऑफ गार्डनर की जो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, जिसमें 8 प्रकार का उन्होंने वर्णन किया था। आपको ध्यान क्या रखना है गार्डनर के केस में कि उन्होंने बोला है कि जो बुद्धि है वो स्टैटिक नहीं है, फ्लैक्सिबल है, वो चेंज होती रहती है पीरियड ऑफ टाइम। और ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा अगर एकेडमिक में ख़राब है तो उसमें इंटेलिजेंस 0 है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं, जिसमें हो सकता है वो बहुत बेहतर हो। तो यहीं पे यही बात है जो मैंने बताया कि पारंपरिक जो परीक्षण होता था, ट्रेडिशनल टेस्ट की अगर हम बात करें, तो वो आईक्यू के पे निर्भर रहता था कि अगर आईक्यू बढ़िया है तो बच्चा अच्छा है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं है। एसेस ओनली लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जबकि हम अगर गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें, तो क्या रिकॉग्नाइज करता है? दैट हाई इंटेलिजेंस एग्जिस्ट आउटसाइड एकेडमिक्स सच एज इंटर पर्सनल स्किल। तो ये जो सामाजिक धारणा और उन्होंने सहानुभूति में भी जोर दिया है कि सिर्फ एकेडमिक सक्सेस नहीं डिटरमाइन करती वेदर अ चाइल्ड इज़ इंटेलिजेंट और नॉट। जो दूसरी इंटेलिजेंस हैं, उसकी स्किल्स हैं, उसमें भी निर्भर करता है उसके इंटेलिजेंस का स्तर। अब हम एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोजेस दैट। तो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या प्रपोज करती है कि इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड प्रिडिक्टेड प्रिसाइसली। नहीं, इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रिडिक्ट एकेडमिक सक्सेस। इंटेलिजेंस चेंजेस ओवर टाइम, बिल्कुल सही कि इंटेलिजेंस जो है वो ओवर टाइम क्या होती है? चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वो क्या है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है कि आशिमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत लोकप्रिय है। तो वो अब उसके जो फ्रेंड सर्कल में वो बहुत लोकप्रिय है, मतलब सब उसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पे किस इंटेलिजेंस की बात हो रही है? आसिमा में कौन सी इंटेलिजेंस है? इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, तो उसमें इंटरपर्सनल की बाट हो रही है। इंटर मतलब दूसरों और इंट्रा मतलब खुद के, तो यहाँ पे वो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। एक और क्वेश्चन आता है CTET के प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है कि वहाँ पे बात होती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस की, क्रिएटिव इंटेलिजेंस की, सृजनात्मक बुद्धि। तो ऐसी कोई इंटेलिजेंस जो है वो गार्डनर के द्वारा नहीं दी गई थी, उन्होंने केवल 8 इंटेलिजेंस थ्योरी ही दी है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।